जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो बिहार पुलिस का पेड बैच में जो आपका साइंस चलाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स को लेकर आए हैं और यह दोस्तों आपका गारंटेड रिजल्ट से संबंधित सभी क्वेश्चन संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम से सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन में बने रहिएगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों याद रहे आप लोग का दोस्तों सभी टॉपिक यानी कि जैसे ज्योग्राफी हो गया, विविध हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी हो गया, ये सभी को आपको समाप्त कर दिया गया है। बस दोस्तों आपको इकोनॉमिक और साइंस बच रहा है, तो वही हम आपको दोस्तों एग्जाम से पहले समाप्त कर देंगे, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन के बढ़ते हैं। इसमें पहले देखिए, इसमें टोटल दोस्तों आपको 13 लेसन दिया गया है, 13 लेसन। तो प्रत्येक लेसन का दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। इसमें आज हम पहला लेसन देख रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेंसुरेशन। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेंसुरेशन सबसे पहले देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका वेग है आपका आधारी राशि नहीं है, बाकी द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा सभी आपका आधारी राशि के अंदर बताता है। नेक्स्ट है कि ऐसे ही मात्रक में दोस्तों कितने आधारी मात्रक है। तो ऐसे ही मात्रक में याद रखना टोटल 7 आधारी मात्रक है। कितना? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो देखिए दोस्तों, जो मापन है एक मुख्य रूप से आपका तुलना करने की प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट है कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। तो आपका दोस्तों हो जाएगा मात्रक और संख्या दोनों। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए दोस्तों आवश्यक है मात्रक और संख्या दोनों, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि डाइन सेकेंड मात्रक है। तो डाइन सेकेंड मात्रक किसका है? तो डाइन सेकेंड मात्रक हो जाएगा आपका बल का, याद रखना है। नेक्स्ट है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है आपका दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट है कि सीजीएस पत्ती में एक पिन का घनत्व 8 ग्राम सीसी है, तो उसका घनत्व एसआई पत्ती में होगा। तो उसका घनत्व दोस्तों आपका एसआई पत्ती में पूछ रहा है, तो हो जाएगा आपको 8 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन 8 का रहा है कि 1 न्यूटन बराबर होता है। तो 1 न्यूटन बराबर दोस्तों कितना डाइन होता है, डाइन में पूछ रहा है। तो 1 न्यूटन बराबर दोस्तों 10⁵ डाइन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और यह समतुल्य है। यानी कि दोस्तों ऊर्जा का मात्रक जूल है और यह दोस्तों किसका समतुल्य है पूछ रहा है। तो दोस्तों 10⁻7 अर्घ का, 10⁻7 अर्घ का। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, तो यह दोस्तों समतुल्य किसका है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, तो आपका दोस्तों 10⁵ डाइन का समतुल्य है। नेक्स्ट है कि कोणीय वेग का दोस्तों विमीय सूत्र होता है। तो कोणीय वेग का जो विमीय सूत्र होता है वह याद रखना आपको दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MOL1T-1। नेक्स्ट है दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा है। तो गुरुत्वाकर्षण दोस्तों नियतांक की विमा कौन सी है, तो आपका हो जाएगा M-1L3T-2। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 बोल रहा है कि भौतिक राशि निम्नलिखित रूप में से परिभाषित किया जाता है। तो भौतिक जो राशि है यह दोस्तों परिभाषित किया जाता है कि वह जिसमें द्रव्यमान हो, वह जिसमें द्रव्यमान हो। नेक्स्ट है कि ML-1T-1 विमीय सूत्र दोस्तों यह किसका है। तो यह दोस्तों याद रखना आपको संयंता गुणांक का, किसका? तो संयंता गुणांक का आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म को विमाएँ दोस्तों समान है। तो यह दोस्तों 15 का ऑप्शन ये हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का दोस्तों जो विमा है वो आपका समान है। यह दोस्तों आपका पेड क्लास में चलाया गया है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भौतिक राशि निम्नलिखित में से परिभाषित किया जाती है। तो भौतिक राशि दोस्तों यह किससे परिभाषित किया जाएगा। तो यह दोस्तों वह जिसमें द्रव्यमान हो दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है कि उष्मा चालकता की बीमा है। तो उष्मा चालकता की बीमा क्या हो जाएगा। तो उष्मा चालकता की बीमा हो जाएगा MLT2K-1, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि MLT-1 यह दोस्तों निरूपित करता है किसको। तो यह जो है निरूपित करता है दोस्तों संवेग का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यदि द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक आधे कर दिए जाए तो दाब का मात्रक हो जाएगा। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा। तो दाब का मात्रक दोस्तों चौगुना हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि प्लांक नियतांक H का विमीय सूत्र है। तो प्लांत नियतांक दोस्तों H का विमीय सूत्र क्या होगा। तो बताइए दोस्तों प्लांत नियतांक H का विमीय सूत्र कौन सा है। नेक्स्ट दोस्तों कि साइन थीटा की विमाएँ हैं। तो साइन थीटा के दोस्तों विमाएँ क्या हो जाएगा। तो दोस्तों साइन थीटा की विमाएँ कोई होता ही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, नहीं होती है। देखिए दोस्तों 20 आप लोग को बताना है कि प्लांतांक नियतांक H का विमीय सूत्र क्या है। आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि 20 और 20 का नंबर कौन सा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई, द्रव्यमान और समय, यह दोस्तों मूल मात्रक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किस जोड़े का बीमा समान होता है। तो देखिए दोस्तों जो आपका 23 का ऑप्शन जो डी दिया गया है, कार्य और ऊर्जा, इसका दोस्तों बीमा समान होता है।
नेक्स्ट है कि 25 केजी मीटर प्रति सेकेंड निम्नलिखित को व्यक्त कर सकता है। तो 25 केजी मीटर प्रति सेकेंड जो है दोस्तों यह व्यक्त कर सकता है। आपको रेखीय संवेग को याद रखना है। नेक्स्ट है कि आवृत्ति की बीमा होती है। तो आवृत्ति की दोस्तों जो बीमा होता है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मात्रकों के निम्नलिखित संयोगों में से कौन बल के लिए उपयुक्त है। तो बल के लिए दोस्तों कौन सा उपयुक्त है। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी केजी मीटर इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। तो अविमीय राशि देखिए आपका विकृति हो जाएगा आपका अविमीय राशि। नेक्स्ट बातें हैं कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो एक दोस्तों जो खगोलीय इकाई है ये आपका संबंधित किससे है बताइए। एक खगोलीय इकाई दोस्तों किससे संबंधित है। तो एक खगोलीय जो इकाई है दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, कि चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से। तो खगोलीय इकाई हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों को समान विमीय सूत्र नहीं है। तो 29 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा बल और दाब का दोस्तों समान नहीं है, बाकी कार्य, ऊर्जा, भार और बल, आवेग और संयोग का समान विमीय सूत्र होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का दोस्तों जो एसआई मात्रक है क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का दोस्तों प्रयोग करना है। एक तरफ दोस्तों भौतिक राशि दिया गया है और एक तरफ दोस्तों उससे संबंधित इकाई दिया गया है। तो चलिए इसको मिलान करते दोस्तों। तो त्वरण किसकी इकाई है दोस्तों। तो त्वरण हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड इकाई हो जाएगा। बल का हो जाएगा दोस्तों आपका न्यूटन हो जाएगा। कृतिकार का दोस्तों आपका जूल हो जाएगा कार का, और आवेग का दोस्तों न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों यहाँ ऑप्शन डी में दिया गया है 4, 3, 1, 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पारसेक इकाई है। तो पारसेक दोस्तों यह किसका इकाई है। तो पारसेक याद रखना है दूरी का इकाई है। नेक्स्ट है कि विद्युत मात्रा की इकाई है। तो विद्युत मात्रा की दोस्तों इकाई आपका क्या हो जाएगा। तो विद्युत मात्रा की इकाई दोस्तों ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैंडेला मात्रक किसका है दोस्तों। तो कैंडेला जो मात्रक है ज्योति तीव्रता का याद रखना है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन दोस्तों 35 करा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है। तो देखिए दूरी दोस्तों, दूरी आपको प्रकाश वर्ष की मात्रक दूरी होता है। फिर पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा दोस्तों आपका मोल हो जाएगा, और विद्युत आवेश की मात्रा दोस्तों आपका कूलम हो जाएगा, और ऊर्जा का मात्रा दोस्तों वाट घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा 3, 1, 2, 4 आपका राइट है। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 बोल रहा है कि कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक आपका जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दोस्तों कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी की इकाई है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से समय का मात्रक आपका नहीं है। तो समय का मात्रक आपका कौन सा नहीं है। तो समय का मात्रक दोस्तों आपका प्रकाश वर्ष नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है दोस्तों। तो एम्पियर दोस्तों याद रखना है आपको धारा मापने की इकाई है। तो यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेंट है। 39 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि करेंट धारा दोस्तों। नेक्स्ट है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह दोस्तों ध्वनि को, जो वातावरण में दोस्तों ध्वनि है उसकी मापने के लिए प्रयोग डेसिबल का किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि बल का एसआई यूनिट क्या है। तो बल का एसआई यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन हो जाएगा बल का एसआई यूनिट। नेक्स्ट है दोस्तों कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू किया गया था वह दोस्तों वर्ष 1971 में। एसआई पद्धति में दोस्तों लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति का दोस्तों एसआई पद्धति में आपका डायोप्टर हो जाएगा। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग सुमेलित नहीं है। नहीं कह रहा दोस्तों। तो देखिए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता यानी कि तीव्रता की इकाई है, बिल्कुल सही है। शक्ति की इकाई दोस्तों अश्वशक्ति सही है दोस्तों। शक्ति की इकाई अश्वशक्ति जो कि दोस्तों शक्ति, देखिए अश्वशक्ति उसका दोस्तों वाट होता है, जो कि आपका गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी समुद्री मील दोस्तों नौ संचालन में दूरी की इकाई सही है। सेल्सियस दोस्तों उष्मा की इकाई भी सही है। नेक्स्ट है कि ल्यूमेन दोस्तों किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन दोस्तों आप पढ़ेंगे ज्योति फ्लक्स का आपका ल्यूमेन हो जाएगा, याद रखना है। ज्योति तीव्रता का दोस्तों कैंडेला होता है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। तो भौतिक मात्रा दोस्तों ज्योति की इकाई क्या है। तो ज्योति की इकाई दोस्तों टेस्ला हो जाएगा। क्या, तो टेस्ला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 47 बोला दोस्तों कि पास्कल इकाई है। तो पास्कल दोस्तों यह किसकी इकाई है। तो यह दोस्तों दाब का इकाई पास्कल होता है। जूल निम्नलिखित में से इकाई है दोस्तों ऊर्जा का। जूल किसका दोस्तों, तो ऊर्जा का, याद रखना है। तो 48 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है। इसका देख ले दोस्तों। देखिए उच्च वेग, तो उच्च वेग दोस्तों आपका मैक संख्या से मापते हैं। तरंगधर्ज है, तो तरंगधर्ज दोस्तों आपका उच्च वेग मैक संख्या।
ऊंच वेग, ठीक है दोस्तों। मैक संख्या, तरंगधार्य हो जाएगा तरंगधार्य दोस्तों एंगस्ट्रम हो जाएगा, दाब आपका पास्कल हो जाएगा, ऊर्जा आपका जूल हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 आपका सही है। तो ऑप्शन देखिए सी में दिया गया दोस्तों 1 2 3 4। देखिए दोस्तों फर्स्ट लेसन का आपका दोस्तों 50 क्वेश्चन था, जो कि 50वां क्वेश्चन करा है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो हर्ट्ज दोस्तों जो मापने की यूनिट है वह तरंगों की आवृत्ति है। हर्ट्ज दोस्तों तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लेसन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। और लेसन नंबर 2 में हम लोग आते हैं दोस्तों मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसका पहला क्वेश्चन करा कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु के द्वारा, तो उस समय दोस्तों अंतराल में वस्तु के द्वारा क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आपको दोस्तों तय की गई दूरी से कम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है तो वह दोस्तों वस्तु की एक समान चाल से चल रही हो, वस्तु जो है एक समान से चल रही हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। तो अदिश राशि दोस्तों आपका चाल हो जाएगा, यह आपका अदिश राशि है। बाकी दोस्तों विस्थापन त्वरण योग आपका अदिश राशि नहीं है, यह आपका सदिश राशि है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है। तो वेग, विस्थापन और समय में दोस्तों जो आपका संबंध है वो ध्यान रखिएगा क्या है। तो 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। नेक्स्ट है कि एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग। तो एक समान दोस्तों त्वरित गति के लिए जो औसत वेग होगा वो आपका दोस्तों u + v/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि यदि कोई वस्तु पटना से रांची आ जाता है और पुनः रांची से पटना वापस आ जाता है तो उसका व्यक्ति का दोस्तों विस्थापन क्या होगा। तो हाँ, उस व्यक्ति का विस्थापन दोस्तों आपका 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह दोस्तों इंच ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है तो गेंद द्वारा तय की गई दूरी आपका क्या होगा। तो गेंद द्वारा तय की गई दूरी दोस्तों आपका 2 इंच हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को दोस्तों क्या कहते हैं। तो देखिए इस दोस्तों कोई भी निश्चित बिंदु से आगे पीछे चल रहा है, सिर्फ आगे और पीछे, तो उसको दोस्तों दोलन गति कहते हैं। उसे क्या, तो दोलन गति याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब कोई वस्तु एक समान गति से चलता है तब उसके लिए दोस्तों दूरी समय ग्राफ की प्रकृति होता है। तो उसके लिए दोस्तों दूरी समय ग्राफ की प्रकृति एक सरल रेखा में होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि 24 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की प्रारंभिक चाल से और 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान वस्तु दोस्तों कितने समय के बाद आपका रुक जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों 10 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 सेकेंड के बाद आपका रुक जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि समान त्वरण की गतिमान वस्तु का वेग। तो समान त्वरण से दोस्तों गतिमान वस्तु का जो वेग होता है वो आपको दोस्तों बढ़ता जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि क्या यह संभव है कि विस्थापन 0 हो और तय की गई दूरी दोस्तों 0 हो। देखिए विस्थापन 0 हो और तय की गई दूरी भी दोस्तों आपका 0 हो, क्या यह हो सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों हो सकता है, यानी कि हाँ। चलिए नेक्स्ट बात है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 बोल रहा है कि वाहनों को चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं। तो देखिए दोस्तों 13 का राइट आंसर का ऑप्शन है बी दोस्तों, स्पीडोमीटर लगा रहता है। वाहनों की चाल मापने हेतु स्पीडोमीटर वाहन में लगे रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आपका सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि दोस्तों आपका द्रव्यमान नहीं है, यह आपका अदिश राशि है। बाकी संवेग, वेग, कोणीय वेग आपका सदिश राशि है। नेक्स्ट है कि अदिश राशि है। तो दोस्तों अदिश राशि निम्नलिखित में से दोस्तों आपका कौन है। तो देखिए जो ऊर्जा है वह आपका एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो आयतन है आपका सदिश राशि नहीं है। बाकी आपका विस्थापन, वेग, बल सदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश नहीं है। तो नहीं बोल रहा है दोस्तों, तो आयतन जो आपका हो जाएगा यह सदिश राशि आपका नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो देखिए दोस्तों जो आपका सदिश राशि हो जाएगा वेग आपका सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। तो व्युत्पन्न परिमाण दोस्तों कौन सा आपका नहीं है। तो घनत्व आपका व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। नेक्स्ट है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो त्वरण ज्ञात करने का दोस्तों सही सूत्र हो जाएगा आपका a बराबर v+u/t हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात से कौन सा भौतिक राशि प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान, याद रखना है। नेक्स्ट है कि जड़त्व का गुण है। तो जड़त्व का गुण दोस्तों किस में पाया जाता है। तो देखिए जड़त्व का गुण आपको दोस्तों किसी भी वस्तु में नहीं होता है, याद रखना है। जड़त्व का गुण किसी भी वस्तु में नहीं होता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर, क्योंकि जड़त्व का गुण किसी भी वस्तु में नहीं होता है दोस्तों गलत है। देखिए जड़त्व का गुण दोस्तों होता है प्रत्येक वस्तु में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, मारिएगा, प्रत्येक वस्तु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो वह दोस्तों हमेशा पृथ्वी की ओर गिरेगी। जब किसी वस्तु को गति त्वरित होगा तो दोस्तों हमेशा पृथ्वी की ओर गिरेगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दोस्तों की गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया यदि बल का परिमाण
तथा वस्तु द्रव का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के तीसरे दूसरे की सहायता से हम, तो उससे दोस्तों सहायता से हम ध्यान रखिएगा वस्तु की त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान को किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया तो वह दोस्तों 1 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से गतिशील रहेगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 बोल रहा है कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल के दिशा में त्वरित हो जाती है, तो इस प्रकार का उत्पन्न त्वरण वस्तु, तो इस प्रकार का दोस्तों उत्पन्न जो त्वरण वस्तु होता है वह उस पर लगे बल के समानुपाती हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कोई अचर बल 0.6 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का दोस्तों जो परिमाण है वह बल का परिमाण आपको 0.048 न्यूटन हो जाता है। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि यदि कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और दूसरा बल दोस्तों 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु बी में 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से दोस्तों त्वरण करता है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि ए के अपेक्षा बी में बड़ा बल लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, तो इसका दोस्तों संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका दोस्तों संवेग याद रखना है एम भी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों एम भी यानी कि गुणनफल होता है संवेग दोस्तों द्रव्यमान और वेग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 30 बोलता है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, तो किसी गतिशील पिंड का दोस्तों वेग आधा करने से जो उसका संवेग होता है वह याद रखिएगा आधा हो जाता है। नेक्स्ट है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, तो क्रिया तथा प्रतिक्रिया से दोस्तों संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 कि किसी बल्लेबाज के द्वारा क्रिकेट को गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है और कुछ दूरी चलने के पश्चात दोस्तों गेंद रुक जाती है, तो गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि तो देखिए दोस्तों क्योंकि इसलिए धीमी होती है क्योंकि दोस्तों गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, इसलिए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 किसी वस्तु के जरूरतों की माप होती है, तो किसी वस्तु का दोस्तों जो आपका जरूरतों की माप होता है वह याद रखना वस्तु के द्रव्यमान से। नेक्स्ट है कि साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और रेलगाड़ी में किसका जरूरत अधिक होगा, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और रेलगाड़ी में। तो देखिए दोस्तों इन सभी में जो आपका जरूरत है वह मोटरसाइकिल का जरूरत दोस्तों अधिक होगा, मोटरसाइकिल का जरूरत आपका अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कि बल को होता है, तो बल को दोस्तों क्या होता है, तो बल को दोस्तों परिमाण और दिशा दोनों होता है। नेक्स्ट है कि न्यूटन एसआई मात्रक है दोस्तों, तो न्यूटन किसका है, बल का एसआई मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर 36 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है, तो 37 का दोस्तों जो ऑप्शन सी है कि 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका सही है। नेक्स्ट है कि यदि एफ परिमाण का बल एम द्रव्यमान की वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न करता है तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ए आपका हो जाएगा अल्फा 1/m यानी कि द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो वस्तुओं का राशि का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों किसका होता है, तो याद रखिएगा ये आपका दोस्तों संवेग और आवेग का होता है। नेक्स्ट है कि संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करता है, तो संवेग में दोस्तों परिवर्तन की दर को दोस्तों यह त्वरण को सूचित करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 यदि m1 m2 द्रव्यमान के दो वस्तु टकराने से पहले उनके वेग क्रमशः u1 और u2 एवं टक्कर के बाद उनके वस्तु का वेग दोस्तों v1 और v2 होता, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आपका सत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन दोस्तों बी आपका सत्य हो जाएगा m2 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। नेक्स्ट दोस्तों कि बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो बंदूक का दोस्तों याद रखना आपको संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कि 0.5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु टेबल पर रखी है, तो वस्तु का संवेग दोस्तों कितना होगा, तो वस्तु का दोस्तों संवेग जो हो जाएगा वह याद रखिएगा 500 केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पदार्थ का संवेग और वेग का अनुपात से कौन सा भौतिक राशि प्राप्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 45 बोला कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु को स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उसके पास दोस्तों कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। इसका राइट आंसर दोस्तों 45 का ऑप्शन है कि न्यूटन के गति के विषय में दोस्तों प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 कि किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो किसी पिंड में दोस्तों उत्पन्न जो त्वरण होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार किया गया प्रतिक्रिया संबंध बल है। तो किया गया प्रतिक्रिया दोस्तों संबंध बल है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो विपरीत दिशा में दोस्तों एक जो प्रतिक्रिया होती है वो याद रखना, न्यूटन के गति के विषय में दोस्तों यह तृतीय नियम होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि जल में तैरना न्यूटन के गति को दोस्तों किस नियम के कारण यह यथासंभव है। तो जल में तैरना, ध्यान रखें दोस्तों, जल में तैरना आपका तृतीय नियम से संबंधित है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है दोस्तों कि कोई पिंड जब विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता दोस्तों, तो यह कथन किसका है। तो यह कथन दोस्तों आपका न्यूटन साहब का है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बल की परिभाषा आती है दोस्तों न्यूटन के, तो बल की परिभाषा जो आता है तो हाँ ध्यान रखें, बल का एक व्यंजन होता है और बल का एक परिभाषा होता है। तो बल का परिभाषा कहेगा दोस्तों तो न्यूटन के गति का पहले नियम, और बल का व्यंजन कहेगा तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हो जाएगा। तो 51 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 52। किसी पिंड, ध्यान रखना है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति को स्थिति में किसी भी परिवर्तन को दोस्तों विरोध करता है। तो ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों जड़त्व का, याद रखना है। न्यूटन के पहले नियम को दोस्तों कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन के पहले के नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि गाड़ी को खींचता हुआ घोड़ा किसी बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल का कारण दोस्तों यह आगे बढ़ता है। तो याद रखिएगा दोस्तों यह पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठी हुई यात्री दोस्तों आगे की दिशा में गिरता है। तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। याद रखना दोस्तों न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दोस्तों पहला नियम। नेक्स्ट है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है दोस्तों आपका न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। तो आशंका दोस्तों यह विश्राम जड़त्व, ध्यान रखना है विश्राम जड़त्व, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 58। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 58 क्या कह रहा है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ के दोस्तों पीछे खींचकर पकड़ता है। तो पीछे खींचकर दोस्तों इसलिए पकड़ता है कि हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो। नेक्स्ट पाते हैं कि बल गुणनफल होता है। तो बल दोस्तों यानी कि F बराबर ma, तो बल का गुणनफल हो जाएगा दोस्तों 59 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण, ये त्वरण अवयव द्रव्यमान। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 60। बोला कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम दोस्तों लागू होगा। तो छड़ी से पीटा जाए में दोस्तों आपको गति का पहला नियम लागू होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका वेग दोस्तों बढ़ता जाएगा, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। एक ही दिशा में समान वेग से ए और बी पिंड जा रहे हैं तो ए की अपेक्षित वेग बी के साथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वह दोस्तों शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन मतलब दोस्तों 63 कि शीशे की एक गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। तो एक समान त्वरण से टेनिस के गेंद समान वेग से दीवार से टकराकर वापस हो जाती है। तो सही उत्तर दोस्तों प्राप्त करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन बी, कि शीशे की गोली संवेग से टेनिस के गेंद से अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है इसलिए। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि एक जेट इंजन काम है। एक जेट इंजन काम करता है दोस्तों यह किस पर। यह एक जेट इंजन क्या करता है आपका ऑप्शन नंबर 64 का देखिए हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण पर। नेक्स्ट है दोस्तों कि कण के गति के द्रव्यमान का सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है। तो कण के गति के द्रव्यमान को दोस्तों जो सर्वोत्तम परिभाषा दिया जाएगा वो आपका दोस्तों उसके संवेग के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और यह। तो बल का दोस्तों एसआई में जो न्यूटन है ये आपको होता है 10 के पावर, बल का हाँ न्यूटन का दोस्तों 10 के पावर 5 डाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 के पावर 5 डाइन। देखिए दोस्तों अब इसका लेसन 2 का दोस्तों यह लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जब तोप से दागा गया गोला बीच हवा में विस्फोट करता है तो बीच हवा में दोस्तों जब वह विस्फोट करता है तो वह दोस्तों ध्यान रखना इसकी कुल गतिज ऊर्जा दोस्तों बढ़ जाता है। इसका कुल गतिज ऊर्जा क्या होता है तो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों लेसन 2 समाप्त हो गया। देखिए दोस्तों लेसन 3 में हम यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।